अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ क्लार्क यूसुफ मलिक एंड वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डू वाइल के बारे में। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स, जिसमें जैसे हमने पढ़ा फॉर लूप, फॉर एनहांस्ड लूप और वाइल लूप के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने है वो होने वाला है डू वाइल के बारे में। बेसिकली देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल, तो वो हम जानेंगे कि क्या डिफरेंस है और कब हमें यूज़ करना चाहिए डू वाइल या वाइल लूप या बहुत सारे टाइप के लूप्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो आई एम गोना क्रिएट ए न्यू फाइल हियर, जिसका मैं नाम रखूँगा कैपिटल से। हमेशा ट्राई करो कि जो भी आप फाइल नेम रखो उसका कैपिटल से पहला नाम शुरू हो और फिर उसके बाद जो वर्ड्स आएगा वो मतलब एक एक वर्ड का फिर पहला लेटर उसका वो कैपिटल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डू वाइल और इसका एक्सटेंशन जावा लिखूँगा मैं। ठीक है, जैसे कि हम करते आ रहे हैं। तो इसने क्या करा, उसने मुझे एक पब्लिक क्लास बना के दे दिया जिसका नाम रखा उसने डू वाइल। ठीक है, और उसके बाद मैं एक मेन मेथड बनाऊंगा। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में करते आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आके इसका एग्जीक्यूशन जो प्रोग्राम का इस डू वाइल क्लास का एग्जीक्यूशन जो है बेसिकली जो जेवीएम क्या करता है ढूंढता रहता है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं लेकिन जेवीएम क्या करता है मेन मेथड को ढूंढता रहता है। ठीक है, कहाँ है वो, और वहीं से उसका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो शुरू करता है। जेवीएम मीन्स जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो यस, अब पहले हम जानेंगे कि इसका सिंटैक्स क्या है। ठीक है, सिंटैक्स डू वाइल का क्या है। ठीक है, और वाइल पहले हम देखेंगे कि वाइल लूप में और डू वाइल में क्या डिफरेंस है और इनका सिंटैक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर हमें वाइल लूप लिखना होगा तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें कंडीशन लिखना है कुछ। ठीक है, कंडीशन इस तरीके से, फिर जो भी हमें करना है रिपीटेडली वो इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, डू वाइल के इसके बाद ऐसे लिखते हैं डू, फिर इसके बाद क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले ही कंडीशन चेक हो रहा है लेकिन यहाँ कर रहा है ये क्या डू, जैसे कि खुद ही बोलता है कि पहले आप करो। ठीक है, उसके बाद कंडीशन, यहाँ पर वाइल, यहाँ पर कंडीशन, सपोज कंडीशन लिखेंगे कुछ भी बूलियन एक्सप्रेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कर्ली ब्रैकेट ये सेमीकोलन। ठीक है, इस तरीके से जो भी हमें अब रिपीटेडली करना है वो इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से सपोज अगर हमें सपोज जैसे हमने पहला एग्जांपल लिखा था प्रिंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो उस तरीके से हम करते थे। ठीक है, तो हम वही पहले एग्जांपल लेंगे कि कैसे हम 1 से 10 तक कैसे हम नंबर्स प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, इसी तरीके से अगर मैं डू वाइल में लिखना है तो मैं लिखूँगा डू। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर मुझे क्या करना है प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखना है सिस्टम डॉट एरर नहीं आउट। ठीक है, इस तरीके से अब मुझे क्या करना है आई का वैल्यू प्रिंट करना है। ठीक है, अब जहाँ पर अगर देख सकते हो कि आई का ये तो बोल रहा है कि एरर है। ठीक है, क्यों एरर देखा है, बेसिकली ये जो आई है ये डिक्लेयर नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं इसका इनिशियलाइज करता हूँ वैल्यू 0 से। ठीक है, हो गया शॉर्ट, यहाँ पर जो एरर था वो गायब हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो डू वाइल का सिंटैक्स है वो अभी भी मिसिंग है। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमें वाइल वाइल। अब यहाँ पर मुझे कंडीशन लिखना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि 10 तक नंबर्स प्रिंट करूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आई जब तक कि उसका वैल्यू जो है लेस देन इस तरीके से लेस और इक्वल टू 10 है तब तक चलते रहो भाई। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, अगर आप देख सकते हो अगर मैं इसको रन करूँगा, देखो देयर आई एम गोइंग टू से यू दैट इट इज़ गोना रन इंडेफिनेटली। ठीक है, हमेशा चलता रहेगा। क्यों, क्योंकि आई का जो कोई चीज़ ही नहीं है जो इसको मॉडिफाई वैल्यू कर। अगर मैं इसको रन करूँगा जैसा कि आप देख सकते हो, देखो ये कंटिन्यूसली वैल्यू प्रिंट कर रहा है 0 0 0 0। ठीक है, तो हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या करना है बेसिकली, कब तक ये कंडीशन जो है आई इज लेस और इक्वल टू 10, तो ये बोला कि जब तक कि आई का वैल्यू जो है वो लेस और इक्वल टू 10 नहीं है तब तक चलते रहो। लेकिन यहाँ पर इसका वैल्यू पहले इनिशियलाइज 0 से हुआ है। ठीक है, अब इसका कोई भी इसमें इस डू वाइल में कोई भी इसका वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये बार बार चल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई का वैल्यू मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, आई को करेंगे, सपोज आई को इंक्रीमेंट करेंगे 1 1 से, तो इस तरीके से लिख सकते हैं आई प्लस प्लस, सिंपल। ठीक है, अगर अब मैं रन करूँगा इस प्रोग्राम को, अगर आप देख सकते हो ये मुझे आउटपुट देगा 0 1 2 3 4 7 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरीके से उसने मुझे मेरा जो काम वो कर दिया। ठीक है, तो ये अब देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस। अब डू वाइल तो वाइल भी तो यही कर रहा था, लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर मैं लिखूँ आई का वैल्यू जो कंडीशन है वो 0, इसमें आई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 वैल्यू है। अगर मैं लिखूँगा ना आई इज ग्रेटर और इक्वल टू 10, ठीक है, तो करो। ठीक है, तो इसलिए इसने क्या कर दिया, अब मैंने बोला कि आई का वैल्यू 0 है और यहाँ पर कंडीशन चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये कंडीशन फॉल्स है। जब पहली बार ये चलेगा आई इज इक्वल 0 से कंडीशन ये स्टार्ट हो गया 0 से, फिर आई का जो 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 10, भाई ये तो फॉल्स है। तो लेकिन अगर आप देख सकते हो इसने ये क्या कर रहा है। ठीक है, ये इसने एक बार मुझे 0 जो वैल्यू है वो प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये पहले ही एग्जीक्यूट कर रहा है जो भी इसके अंदर है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बाद कंडीशन चेक कर रहा है। ठीक है, तो ये इज एग्जीक्यूटिंग फर्स्ट executing whatever is in the curly brackets and then
इट इज चेकिंग द कंडीशन। लेकिन वाइल लूप में इसके बरक्स, अगर हम वाइल लूप का भी एग्जांपल यहाँ पर कोरिलेट करवाएंगे, देखो वाइल लूप में क्या हो रहा है, अगर मैं लिखूंगा वाइल आई इज ग्रेटर और इक्वल टू 10, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट एस वाई सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन आई, तो आई का वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करना है, ठीक है, तो अगर मुझे इसका प्रिंट करना है वैल्यू, तो मैं लिखूंगा आई प्लस, वही सेम कंडीशन लिखूंगा मैं जो भी यहाँ पर लिखा है, ठीक है, मैं लेकिन और आई को मॉडिफाई करूंगा ताकि ये फिर से 0 से स्टार्ट हो जाए, इसका आई का वैल्यू मॉडिफाई किया आई से वैल्यू। अगर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर कोरिलेशन के लिए यहाँ पर एक वो लगाऊंगा, एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट डू वाइल, ठीक है, डू वाइल and for this I'm going to write while loop, ठीक है, what is happening, yes, so इस तरीके से, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा ब्लॉक किसका है, ठीक है, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको सपोज रन करूँगा, ठीक है, अगर आप रन करूँगा, आप अगर देख सकते हो उसने मुझे पहले क्या दिया, डू वाइल ने क्या प्रिंट करके दे दिया 0, क्योंकि क्या हुआ, ये इसने एक बार चल गया है, लेकिन क्या कर रहा है, कंडीशन बाद में चेक कर रहा है, ठीक है, अगर इसका फॉल्स मिल गया 0, इसने एक इंक्रीमेंट कर दिया था, बस आई का वैल्यू पहले 0 था, फिर 1 हो गया, ठीक है, अब 1 जब उससे वैल्यू होता फिर उसने चेक किया क्या 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 10, वो तो फॉल्स है, तो इसलिए यहाँ से टर्मिनेट हो गया, ठीक है। लेकिन इस पे एक बार जो डू वाइल है, मतलब ये वाला वाइल लूप है, ठीक है, वाइल लूप ने क्या करा, वाइल लूप ने पहले इसका जब आई का 0 मिल गया वैल्यू, इसने देखा कि 0 जो है क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, वो फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर नहीं चला गया वो, ठीक है, तो यही दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन, यही है मेन डिफरेंस बिटवीन डू एंड वाइल लूप। डू क्या करता है, पहले ही एग्जीक्यूट करता है जो भी इसके अंदर है कोडिंग ब्लॉक है, बाद में कंडीशन चेक करता है, ठीक है, लेकिन वाइल क्या करता है, वो बेसिकली वाइल क्या करता है, पहले ही कंडीशन को चेक करता है, अगर वो फॉल्स है तो वहीं से वो वापस चला जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से ये स्मॉल डिफरेंस, ये जो है डिफरेंस बिटवीन डू एंड वाइल लूप है, ठीक है, तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, उसके अब हम डायरेक्टली आते हैं एक नंबर गेसिंग केस पे, बिकॉज द वीडियो ये बहुत लंबा चला जाता है, ठीक है, सो आपको इंटरेस्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो आई विल ट्राई टू कीप दिस वीडियोस एज शॉर्ट एज पॉसिबल, ताकि आप कॉन्सेप्ट जो है प्रोग्राम के वो जल्दी से सीख पाओ, ठीक है। तो आज का हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ बनाने वाले हैं, गैसिंग गेम, ठीक है, हम बेसिकली कंप्यूटर विल गैस एन नंबर एंड यू हैव टू, मतलब बेसिकली डाइस गेम, ही विल गैस एन नंबर बिटवीन 1 to 6 एंड यू हैव टू मतलब guess it, okay, if I'm there are only 3 attempts you can, and then we are going to say like what is the output, ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो गेम है, ये हमारा बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव है जो हमें बनाना है, ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे हम, किस तरीके से करेंगे, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, देखो मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक नंबर, मुझे एक नंबर चाहिए, ठीक है, एक नंबर रैंडम, मतलब जो भी कंप्यूटर गेस्ड नंबर, जो कंप्यूटर ने गैस किया नंबर, उसको मुझे एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है, ताकि मैं उसको कंपेयर कर सकूं, कंप्यूटर गेस्ड नंबर GUSS गेस्ड नंबर, ठीक है, इस तरीके से सपोज इसमें कुछ कंप्यूटर गेस्ड नंबर इस तरीके से, यहाँ पर सपोज यहाँ पर मैं इसको 0 इनिशियलाइज करता हूँ ताकि प्रोग्राम बनाए, मुझे भी अभी आई डोंट नो एनीथिंग हाउ टू राइट दिस प्रोग्राम, बट आपको इस तरीके से सोचना है कि कैसे मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि डू वाइल की मदद से ही हम करेंगे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डू लिखूंगा इसके अंदर, अब मैं यूजर से मांगूंगा इनपुट, बेसिकली एंटर नंबर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट, यहाँ पर एक सिंपलेस्ट आप प्रोग्राम बनाते रहो, यू विल गेट लॉजिक, जो जितने बार मतलब जितना आप लिखोगे उतना आपको समझ आएगा मुझे क्या करना है, ठीक है। तो मैंने लिखा कि सिस्टम एंटर नंबर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि जो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके मैं रखूँगा जो भी यूज़र गैस करेगा नंबर, तो वो मैं यहाँ पर स्टोर करूँगा, मतलब यूज़र इनपुट, ठीक है, यूज़र इनपुट इज कॉल्ड सपोज इसको 0 लिखूँगा, ठीक है। तो वी विल चेंज दिस प्रोग्राम एज पर द, मतलब एज वी गो विद द प्रोग्राम, एज वी विल राइट द प्रोग्राम, ठीक है। तो उसमें क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एंटर गैस ए नंबर, ठीक है, गैस एंड नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से इसने गैस डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो उसने ये जो नंबर डाल दिया, ठीक है, इनपुट यूज़र इनपुट, अगर मैं बोलूँगा कि बेसिकली ये जो एंट यूज़र गेस, सपोज यूज़र गेस यहीं पर लिखता हूँ मैं, यूज़र गेस, तो मुझे एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी चाहिए, तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पर एक जैसे कि आपने कीबोर्ड से अगर मुझे वैल्यू लेना है तो स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करता हूँ मैं, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं इम्पोर्ट जावा पैकेज के अंदर, यूटिल पैकेज के अंदर डॉट स्कैनर क्लास एक है, ठीक है,
इस तरीके ये वाला, ठीक है। तो हमें इसी का यूज़ करना है ताकि हम इनपुट डालें यूज़र से, मतलब यूज़र डाले इनपुट कीबोर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्कैनर, इसका ऑब्जेक्ट अगर बनाना है तो इस तरीके से लिखते हैं SC, उसका ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल न्यू क्या करता है बेसिकली, इसके लिए मेमोरी एलोकेट करता है, किसके लिए, स्कैनर क्लास के लिए, स्कैनर जो ऑब्जेक्ट बना दिया इसने, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम लिखना पड़ता है कैपिटल, और इसको एक आर्गूमेंट चाहिए सोर्स, जो मैं लिखूँगा system डॉट n, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी यूज़र ने गेस किया नंबर, मैं चाहता हूँ कि उसको स्टोर करे, मतलब कीबोर्ड से डाल दे वो वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उससे स्टोर किया इसमें वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि उसके बेसिकली खाली 3 ट्राई हो उसके पास, ठीक है। 3 ट्राई में अगर उसने वैल्यू डाल दिया तो डाल दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसने आप गेस किया नंबर, ठीक है, इसने आप गेस किया नंबर, तो मैं लिखूँगा जो इसने गेस नंबर किया, तो मैं सपोज मैं और एक वेरिएबल बनाऊंगा ट्राइज, ठीक है, ट्राइज प्लस प्लस, ठीक है। तो इसी के बेस पे यहाँ पर ये भी ट्राइज है, सपोज यहाँ पर मैं और एक वेरिएबल बनाता हूँ एंड ट्राइज, ठीक है, ट्राइज इस तरीके से, सपोज एंड ट्राइज इज इक्वल टू 0, पहले इसका वैल्यू 0 होगा क्योंकि उसने अभी प्रिंट नहीं किया होगा, मतलब कुछ भी नहीं करा। तो यहाँ पर यूज़र इनपुट को हटा सकता हूँ मैं। यहाँ पर गेसेट नंबर सपोज मैं लिखूँगा कंप्यूटर गेसेट, सपोज इसने 3 किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ट्राइज प्लस प्लस, अब मैं यहाँ पर करूँगा जो इसने जो बंदे ने डाला वैल्यू, ठीक है, यूज़र गेस का नाम है उसका, अगर वो बराबर है किसके बराबर है, कंप्यूटर गेसेट नंबर में, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या कर दो आप यहाँ पर, एक तो करो कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब एक मैसेज प्रिंट करो कॉन्ग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस यू गेसेट द करेक्टली, ठीक है, यू गेसेट नंबर, यू गेसेट द नंबर करेक्टली, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से सपोज मैं हम कुछ मैसेज भी चेंज करा सकते बाद में, ठीक है। अगर तो यहीं से हम क्या करना है, ब्रेक करना है कि बेसिकली जब उसने गेस किया नंबर तो हमें उसके बाद चलाना ही नहीं लूप, तो यहाँ पर हम ब्रेक कर सकते हैं, इस लूप से ही बाहर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करो, इसने नंबर गेस किया, अब मैं क्या करूँगा कि अगर उसने सपोज ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो एल्स अगर सपोज उसने नंबर जो है अगर वो बराबर नहीं, उसने सपोज नंबर जो है वो गेस नहीं कर पाया वो बंदा, ठीक है, तो उसमें क्या लिखेंगे हम, यू हैव नॉट, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, इनकरेक्ट गेस, ठीक है, इनकरेक्ट, इस तरह से लिख सकते हैं, इनकरेक्ट गेस, इनकरेक्ट गेस। और यहाँ पर ब्रेक नहीं करना है, बेसिकली हमें चलता उस लूप को चलना है। डू वाले की मैंने बात क्या कहा कि आपको डू के बाद उसको क्वांटिटी चेक करना है, ठीक है। कब तक हम चाहते हैं कि बस वो ट्राइज जितने हैं ना, जिसने ट्राइज जो इसने लिखे, जितने भी ट्राइज उसने किए हैं, तो वो कब तक लेस और इक्वल टू होने चाहिए, किससे, लेस और इक्वल टू होने चाहिए 3, सपोज तीन ही उसके पास अटेम्प्ट है, ठीक है। ट्राइज तो लेस और इक्वल टू, मतलब अगर सपोज ट्राई तो लेस देन 3, तभी तक वो चल रहा है, ठीक है। सपोज अगर इसका हम अभी इसको रन करते हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे गैस नंबर, ठीक है, गैस नंबर अगर सपोज मैं लिखूँगा 4, ठीक है, इनकरेक्ट गैस, फिर से मांग रहा है मुझसे वैल्यू, सपोज अगर मैं इसको 2 दूँ, ठीक है, गैस नंबर इनकरेक्ट गैस, अगर 3 दूँ, यस कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव गेस्ड द नंबर, और 3 के बाद क्योंकि हमारा पहला ट्राई था, ये था हमारा पहला ट्राई, ठीक है, फिर दूसरा ट्राई, फिर तीसरा ट्राई। सपोज अगर मैं इसको फिर से रन करूँगा, ठीक है, सपोज मैं गलत नंबर ही देता हूँ उसको, ठीक है, सपोज 1 सेकेंड 1 1 1, ठीक है। तो कोई भी हमारा जो आउटपुट है वो हम गेस नहीं कर पाए सही से, ठीक है, तो इसलिए हमने ये टर्मिनेट हो गया वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो कि यहाँ पर थोड़ा बहुत जो कंप्यूटर गेस वो हम हार्ड कोर है, हम चाह रहे हैं कि हर बार हमें पता है कि प्रोग्राम अगर किसी के पास ये सोर्स कोड लग गया तो वो तो गेम हर बार जीत जाएगा, वो 3 डालेगा पहली ट्राई में, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये क्या हमेशा वो रैंडम नंबर जनरेट करे, ये जो कंप्यूटर है वो हमेशा रैंडम नंबर जनरेट करे और उसी के बेस पे हम गेस करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी हम एक पहले से ही प्रीडिफाइंड क्लास है जिससे हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे कि वो किस पैकेज के अंदर है और वो किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए एक क्लास है रैंडम, ठीक है, RANDOM, रैंडम। दिस इफ़ यू आर गोना राइट, ये भी यूटिल क्लास के अंदर ही है। सपोज इसमें लिखूँगा मैं RAND इज इक्वल टू न्यू रैंडम, ठीक है। इस तरीके से क्या हमने एक रैंडम क्लास का
एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका नाम है रैंड, ठीक है। अब मैं इसी रैंड का इस्तेमाल इसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, रैंडम का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मैं एक जो कंप्यूटर में स्टोर करूँगा, जो भी वो रैंडम नंबर मुझे देके देगा उसी में स्टोर करूँगा, किसमें, कंप्यूटर गेस्टेड नंबर में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रैंडम रैंड डॉट, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने मुझे क्या नेक्स्ट इंट है, तो नेक्स्ट अगर मुझे नेक्स्ट इंटीजर चाहिए, ठीक है, अगर मैं देख सकता हूँ कि ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा उसको बाउंड देना पड़ता है, और बाउंड मस्ट भी पॉजिटिव देना पड़ता है, और वो मुझे उस रेंज में वैल्यू कैलकुलेट करके देता है 0 से लेकर उस तक, ठीक है। सपोज अगर मैं चाहता हूँ इसको 6 तक, ठीक है, 6 तक, और अगर मुझे इसको सपोज ये देंगे, मुझे जो वैल्यू देगा ये देगा मुझे 0 to 6, ठीक है। तो मुझे फिर हमेशा इसको एक ऐड करना पड़ेगा, अगर मुझे नंबर्स चाहिए बिटवीन 0 to 1 to 6, ठीक है, तो इसलिए मुझे इसको 1 ऐड करना पड़ा, ठीक है। अगर यहाँ पर सपोज मुझे 1 करो, अब मुझे जब भी कोई वैल्यू आएगा कंप्यूटर खुद से ही कुछ नंबर गैस करेगा, ठीक है, वो स्टोर करेगा इसमें। अब मैं चाहता हूँ कि उसमें वो वैल्यू गैस करूँ मैं, ठीक है, इनकरेक्ट गैस 2, इनकरेक्ट गैस, ठीक है, 3 इनकरेक्ट गैस। तो हमने जो हमारा देखो हमारा जो प्रोग्राम है वो और इफिशिएंट लगेगा, बेसिकली हमें वी हैव नॉट हार्ड कोडेड द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर गैस। अब देखो यहाँ पर हम इस गेम को थोड़ा बहुत और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है, जैसे कि हमें पता ही नहीं कि कौन सा वैल्यू, 3 ही गैस है हमें, और 6 नंबर्स में से 1 to 6 हमें क्या वो प्रिंट करना वैल्यू। सपोज हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि वो क्या वैल्यू प्रिंट हुआ है, मतलब इसने कंप्यूटर ने क्या गैस किया नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको मैसेज लिखूँगा, गैसेड कंप्यूटर थिंक दिस नंबर, ठीक है, दिस नंबर, और इसको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा मैं कंप्यूटर गेस्ट, इसको मैं कॉन्कैटिनेट करूँ, इसी स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करूँ इस इंटीजर वैल्यू से जो भी उसने कंप्यूटर ने, ताकि हमें पता चले कि उसने क्या देखो इसने 1 स्टोर किया। अगर मैं यहाँ पर 1 देखो ना, देखो यहाँ पर ये दिखेगा, इसके अंदर चला जाएगा, देखो कांग्रेस यू हैव गेस्ड द नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका वैल्यू जो है हमेशा देखो यहाँ पर आ गया कंप्यूटर थिंक नंबर 5 से वैल्यू आ गया, ये हमेशा जो वैल्यू है वो 1 to 6 ही देगा, ठीक है, 1 दे दिया। अगर फिर बार बार रन करें ताकि हम देखें 4 दे दिया, ठीक है। तो आप किसी भी रेंज में आपको अगर इंटीजर नंबर चाहिए तो ये आपको ये जो बाउंड है यहाँ पर 6 लिखा तो वो आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपको उस रेंज में चाहिए, उस वैल्यू में 0 to उस रेंज के दरमियान, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे सपोज मैं उसको इस प्रोग्राम को और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, मैं जब भी वो नंबर डालेगा तो मैं बोलूँगा या तो ये ग्रेटर देन है उससे, या थोड़ा बहुत क्या, या लेस देन है, ठीक है। और यहाँ पर मैं वो भी प्रिंट कर सकता हूँ कि कितने ट्राई हो गए तेरे आपके पास, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, इफ़, देखो अगर यहाँ पर जो हमने पिछले प्रोग्राम से पढ़ा था इफ़ स्टेटमेंट के बारे या एल्स स्टेटमेंट के, तो यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिखूँगा यूज़र गेस, अगर यूज़र गेस क्या है, अगर वो लेस देन किससे है, कंप्यूटर गेस नंबर, कंप्यूटर गेस्ड नंबर, तो मैं क्या करूँगा, एक सिंपल मैसेज करूँगा, प्रिंट यू हैव एंटर्ड अ लिटिल बिट हायर नंबर, ठीक है। यूज़र गेसेस अगर वो लेस देन है तो कंप्यूटर हैज़ समथिंग बिगर, ठीक है। इस तरीके से मैसेज में प्रिंट कर सकता हूँ यहाँ पर, समथिंग बिगर इन माइंड, बिगर नंबर इन माइंड, इस तरीके से नाइस मैसेज है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अगर वो क्या है, इफ़ अगर वो उससे बड़ा है, ठीक है, तो एल्स अगर मैं लिखूँगा इफ़ यूज़र गेस्ड नंबर जो है अगर वो क्या है, ग्रेटर देन किससे है, कंप्यूटर गेस्ड नंबर से, कंप्यूटर गेस्ड नंबर से, तो इक्वालिटी की कॉन्स्टेंट जो है वो तो हम पहले ही ऑलरेडी हैंडल करें, हम चाहे इसे तो इसी तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अलग से इसको लिख सकूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं हम सिस्टम डॉट आउट कंप्यूटर हैज़ समथिंग, कंप्यूटर हैज़ समथिंग स्मॉलर नंबर इन माइंड, ठीक है। इस तरीके से सपोज अगर मैं ये इसी प्रोग्राम को अब रन करूँ, ठीक है, तो इक्वल टू कंडीशन तो ऑलरेडी हम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर अगर मैं एंटर गैस नंबर, सपोज अगर मैं 2 लिखूँगा, देखो इनकरेक्ट गैस क्या बोल रहा है, कंप्यूटर है समथिंग बिगर इन माइंड, तो अब हमें क्या करना है, हमें 2 के मतलब ज़्यादा डालना है। सपोज अगर मैं इसको 3 डालूंगा वैल्यू, ठीक है, कंप्यूटर समथिंग बिगर इन माइंड, ठीक है, इसका मतलब है हमें 3 से बड़ा डालना है। सपोज अगर मैं 4 डालूंगा, दिस कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव गेस्ड करेक्टली। और यहाँ पर क्या कर रहा है, जैसे कि कंप्यूटर ने पहले भी मैसेज प्रिंट करके रखा था, कंप्यूटर सिंग नंबर 4, तो यह बस के लिए कि क्या कंप्यूटर ने क्या गैस किया है नंबर, ठीक है। तो इसको मैं हटा सकता हूँ। अब मैं फिर से ट्राई करूँ, इस गेम को आप जितना चाहे इसको खेल सकते हो, ठीक है, ताकि इसके बाद इसको प्रोग्राम को और मॉडिफाई कर सको, ठीक है, और एनहेंस बना सको। तो यहाँ पर अगर मैं गैस नंबर 3, ठीक है, कंप्यूटर है समथिंग बिगर इन माइंड, इसका मतलब है 3 से बड़ा है। अगर मैं सपोज यहाँ पर 6 डालता हूँ वैल्यू, कंप्यूटर है समथिंग स्मॉलर, इसका मतलब है 3 और 6 के दरमियान है, ठीक है। यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट चला गया इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं सपोज अब 3 के 6 से, अब इसमें क्या है 4 या 5, अगर मैं यहाँ पर 5 देता हूँ नंबर,
कॉन्ग्रेचुलेशन। इसका मतलब है 4 ही इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो इसने यहाँ पर दे दिया मुझे। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो और एनहेंस हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूंगा कि कितने ट्राइज इसके पास बचे हैं, ठीक है। जब भी वो इनकरेक्ट में गेस में चला जाएगा तो हम चाहते हैं कि जितने भी इसके पास बचे हैं अभी ट्राइज तो वो प्रिंट होकर आए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जितने भी ट्राइज है उसमें माइनस करूँगा, मतलब मैक्सिमम ट्राइज कितने हैं हमारे पास 3 है, ठीक है। उसको माइनस करूँगा किससे, ट्राइज से। तो जितने भी होंगे तो वो उसको मैं अपेंड करूँगा यहाँ पर। सपोज यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लस ऑन कामा ऑनली, कॉन्कैटिनेट करूँगा इसी को, जितने भी ट्राइज हमारे पास बचे हैं मैं लिखूँगा 3 माइनस ट्राइज, ठीक है। ट्राइज कॉन्कैटिनेट इसी को करूँगा ऑनली 3 ट्राइज, सपोज कुछ भी ट्राइज लेफ्ट, ठीक है। ऑनली ट्राइज TRIS ट्राइज लेफ्ट, इस तरीके से। अगर इसमें अगर आप देख सकते हो, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, ठीक है, सपोज अगर मैं इसको इसने आउटपुट क्या है मैं देखूँगा, आउटपुट क्या आएगा, गैस ए नंबर। सपोज अगर मैं नंबर गैस करता हूँ 2, इनकरेक्ट गैस, ओनली 2 ट्राइज लेफ्ट। अब मेरे पास 2 ही ट्राइज लेफ्ट है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर और हम ये भी हमें उससे मैसेज पॉइंट किया कि जो नंबर है कंप्यूटर ने सोच रखा है वो उससे बड़ा है, ठीक है। तो इसके में लिखूँगा मैं, सपोज मैं लिखूँगा 5, ठीक है। ओके, यू हैव गेस्ड द करेक्टली नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है वो और मॉडिफाई और एनहेंस हो गया, ठीक है। गेस नंबर, सपोज यहाँ पर मैं 3 डालता हूँ, कंप्यूटर समथिंग स्मॉल है, इसका मतलब है वो किसके दरमियान है, 1 to 3। अब इसमें बच गया 2 या 1, तो इसका मतलब है 2 में डाले, अब 1 ही होगा ये, यस। सो वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ गेम दैट वो कंप्यूटर बेसिकली थॉट करता है नंबर क्या करता है, किससे हमने वो किस क्लास से किया, रैंडम क्लास है। और फिर क्या कर रहा है, हमने एक एक करके हम उसको बेसिकली क्या करें, यूज़र को बोल रहे हैं गैस नंबर, फिर क्या कर रहा है, ट्राइज को एक एक इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। फिर हम चेक करें कि क्या वो जो गैस यूज़र ने किया वो कंप्यूटर के बराबर है, तो फिर मैसेज कर रहे हैं और यहीं से टर्मिनेट होता है। ब्रेक क्या करता है, बेसिकली जो भी डू वाइल लूप है तो उससे बाहर चला जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा अगर ये ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अगर ये सपोज ये ना चला, ठीक है, इसका मतलब है पहले तो एक तो मैसेज प्रिंट करेगा कि कितने ऑनली इनक्वालिटी गैस एंड कितने ट्राइज आपके पास लेफ्ट है, ठीक है। फिर क्या करेगा, इफ़ यूज़र अगर उससे छोटा है तो वो बोलेगा भाई साहब जो नंबर है वो छोटा है उससे, समथिंग एज कंप्यूटर समथिंग बिगर इन माइंड। एंड अगर वो बड़ा है तो ये मैसेज प्रिंट करेगा। कितने बार चलेगा ये, जब तक कि ट्राइज हमारे पास कितने, मैक्सिमम ट्राइज 3 ही है, 1 2 3, ठीक है। अगर सपोज पहली दफ़ा ये फेल भी होता है, ठीक है, सपोज ये डू वाइल का क्या ही पहले ये पहले करता है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर कौन सा चीज़ इसको बेसिकली चला रहा है बार बार, वो ये है ट्राइज, ठीक है, ट्राइज। लेकिन क्या कर रहा है, अगर सपोज यहाँ पर फेल भी हुआ पहले ट्राइज, यहाँ पर मैंने 3 भी लिखा, ठीक है, यहाँ पर अगर देख सकते 3 भी लिखा तब भी ये एक बार चलेगा। तो दैट इज़ द डिफरेंस। देखो फिर भी उसने मुझे मतलब क्या वो एक बार चला दिया जबकि पहले ही कंडीशन फॉल्स था, ठीक है। तो यही हमारी जो डू का जो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डू एंड वाइल लूप है, ये यही है कि पहले एक बार तो चलेगा, हमें पता है कि एंश्योर करना, ये हमें पता है कि ये जो डू के अंदर जो लिखा है, इस कोडिंग ब्लॉक के अंदर लिखा है, डू के कोडिंग ब्लॉक में, वो एक बार चलेगा अगर कंडीशन फॉल्स भी हुआ तो, ठीक है। तो अगर आप इसका अगर उसका वो देखोगे आप, मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ सिंटैक्स, मतलब ये फ्लो डायग्राम, ठीक है। इस तरीके से सपोज डू क्या करता है, पहले डू वाइल लूप बॉडी, जो भी इसका बॉडी होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है वो उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो फिर क्या करता है, बाद में इसका लास्ट में उसका कंडीशन चेक करता है, ठीक है। तो अगर वो ट्रू हुआ तो फिर से उसके कोडिंग ब्लॉक के अंदर चला जाएगा, फिर से वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। फिर वो यहाँ पर टेस्ट कंडीशन फिर से चेक करेगा, अगर वो ट्रू है तो फिर से चला जो भी इसके अंदर है, अगर वो फॉल्स हो गया तो लूप वहीं से टर्मिनेट होता है, ठीक है। दैट्स बट इसके बरकस से वाइल लूप क्या करता था, वाइल लूप में पहले टेस्ट कंडीशन होता था, ठीक है। तो उसके बाद अगर वो ट्रू होता तभी वो उसके अंदर जो कोडिंग ब्लॉक के अंदर था तभी वो एग्जीक्यूट करता था, तब तक जब तक कि वो ट्रू होता था। अगर वो वहीं पर पहले ही टाइम में फॉल्स होता था तो वो वहीं से टर्मिनेट होता। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डू एंड वाइल लूप, ठीक है। तो चलो हम इस प्रोग्राम को फिर और ज़्यादा से देखते हैं कि इसको बेहतर या किस यहाँ पर जाने की कि ये क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली हमने क्या किया था, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया था हमने एक पहले एक पैकेज बना दिया, मतलब फाइल बना दिया डू वाइल, ठीक है, उसके अंदर मेन मेथड बना दिया, ठीक है। फिर क्या किया हमने, यहाँ पर एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। स्कैनर किस लिए, ताकि हम यूज़र से इनपुट डाल सके, ठीक है, कीबोर्ड से वैल्यू डाल सके। फिर यहाँ क्या हमने किया, एक रैंडम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। ये क्या करता है, रैंडम बेसिकली हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है, ठीक है। तो इसी के मतलब बहुत से इस रैंडम क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस है। अगर आप इनको देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, बेसिकली इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो इसके, और इन फंक्शंस का क्या काम करते हैं वो आप जाके देख सकते हो, उनका फ़ायदा उठा सकते हो, अपने प्रोग्राम्स में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे कभी चाहिए होता है कि
अभी इंटीजर नंबर चाहिए, मतलब रैंडम इंटीजर नंबर मुझे चाहिए, ठीक है। तो तब मैं यहाँ पर क्या इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, या नेक्स्ट लॉन्ग इंटीजर चाहिए, या नेक्स्ट बूलियन चाहिए, मतलब खुद से, मतलब या तो ट्रू या फॉल्स मुझे चाहिए रैंडम, ठीक है, या फ्लोट नंबर चाहिए या डबल नंबर। तो इसमें बहुत सारी फंक्शंस ऑलरेडी प्रीडिफाइंड हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में, ठीक है। तो सो क्या करता है रैंडम नंबर, बेसिकली हमें क्या देता है, एक रैंडम इंटीजर जनरेट करता है, या फ्लोट या बुलियन जो भी हमें चाहिए, मतलब रैंडम, ठीक है। तो फिर क्या हमने किया कि एक वेरिएबल बना दिया जिसमें हमने जो भी रैंडम नंबर क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से जो भी एक इंटीजर वैल्यू ले लिया, किस बाउंड में, 1 to 6 के बीच में जो भी नंबर मिल गया हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 6 का, ये आप देखो ये 0 to 5 बेसिकली कैलकुलेट करके मतलब हमें जनरेट करके दिखा नंबर। तो अगर हमें चाहिए रेंज 1 to 6 तो उसने हमें ऐड किया है उसको 1 1, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया, ट्राइज को पहले इनिशलाइज किया था 0 से, ठीक है, 0 से। तो जितने पहले कुछ भी कोई ट्राई नहीं किया था उसने, फिर मैं कहा डू, तो डू क्या, जब भी हमें लूप का बार बार कुछ चीज़ करनी है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें क्या करना है, बार बार हमें बेसिकली यूजर से बार बार गेस करवाना है नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं किसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, डू वाइल का, या कोई भी वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं कोई भी लूप का इस्तेमाल कर सकता हूँ ताकि मैं रिपीटेड कुछ चीज़ कर सकूँ, ठीक है। क्या करना है मुझे, तो वो उसके अंदर देखेंगे, और कब तक करेंगे वो उसका डिपेंड करता है कंडीशन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यूजर से गेस ए नंबर, ठीक है। मैंने क्या किया, फिर एक इंटीजर वैल्यू लिया, यूजर गेस जो भी इसने डाल दिया था वैल्यू, उसको जो भी इसने कीबोर्ड से बाहर डाल दिया वैल्यू, उसको राइट को असाइन करता है असाइनमेंट ऑपरेटर से यूजर गेस में, ठीक है। तो वो एक इंटीजर वैल्यू है, यूजर गेस, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जब उसने एक यूजर ने गेस किया तो मैंने इस ट्राइज का जो मैंने एक वेरिएबल बनाया उसको मैंने इंक्रीमेंट कर दिया 1 1, ताकि हम इसको मॉडिफाई कर सके, इस ट्राइज को कितने हम ट्रैक रख सके कितने ट्राइज किए थे उसने, ठीक है। अब फिर मैंने क्या किया यहाँ पर, इफ़ यूज़र, अगर उसने यूज़र जो है अगर उसने गेस किया करेक्टली उसका नंबर, तो मैं यहाँ पर प्रिंटिंग मैसेज करूँगा, यू हैव गेस्ड करेक्टली नंबर, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई विल ब्रेक फ्रॉम दिस डू वाइल, ठीक है। तो ब्रेक क्या करेगा, उसके इस कोडी वाइल लूप डू वाइल के ब्लॉक से बाहर ही चला जाएगा, ठीक है। अब एल्स, अगर वो नंबर जो उसने है वो इक्वल टू नहीं हुआ, इसका मतलब है वो कुछ और है, ठीक है, मतलब उसका नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पर मैंने क्या किया, इनकरेक्ट गेस, ठीक है। तो और यहाँ पर मैंने मैसेज किया कि कितने ट्राइज उसको लेफ्ट है, ठीक है। और फिर मैं क्या किया, अगर मैं यूज़र को और थोड़ा बहुत गेस करने के लिए कि कौन सा नंबर उसने कंप्यूटर ने सोच रखा है, तो हमने इसके क्या, अगर वो नंबर जो कंप्यूटर ने सोच रखा है अगर वो लेस देन, अगर यूज़र ने जो किया है वो लेस गेस किया है, ठीक है, उस नंबर से, तो मैंने कहा कि जो कंप्यूटर नंबर है वो थोड़ा बहुत बड़ा है, इस मैसेज प्रिंट कर दिया। और यहाँ पर भी लिखे अगर आपने नंबर जो है वो बड़ा डाल दिया तो वो भी मैंने मैसेज प्रिंट किया कि वो जो कंप्यूटर ने संभाला है वो स्मॉलर अमाउंट उसने सोच के रखा है, कंप्यूटर हैज समथिंग स्मॉलर इन माइंड। फिर मैं कब तक ये बार बार चला रहा हूँ ये चीज़ें, जब तक कि ट्राइज का, देखो यहाँ पर ट्राइज का जो है वही उसी पे मैं कर रहा हूँ ये चेक। मैंने कहा कि बाय साहब यूज़र जो है कितने ट्राइज होंगे, 3 ही ट्राइज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये जो कंडीशन है इसको कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, एक बार तो चल जाएगा, ठीक है, डू वाइल का ये तो फ़ायदा है, लेकिन अगर हमें इसको बार बार चलना है किसी का कभी तक, मतलब किसी रेंज में, तब क्या करना है, इस ट्राइज के जो यहाँ पर कंडीशन लिखा है इसको कहीं पर मॉडिफाई होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। वरना ये हमेशा अगर एक बार ट्रू हो गया, एक बार अगर फॉल्स भी हो गया तो चला गया, लेकिन अगर उसके बाद मतलब फॉल्स रहेगा कंडीशन तो वो वहीं से बाहर आ चला जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इसको चलता मतलब चलाते रहें, ठीक है, बार बार एंटिल सम कंडीशन मेट, तो हमें क्या करना है, इस ट्राइज की वैल्यू को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि कितने तक बार तक चल जाए ये डू वाइल, लेस देन 3, मतलब 3 ही ट्राइज उसके पास है, उसको गेस करना पड़ेगा नंबर, पहले किस फिल्टर पे, 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये प्रोग्राम काम करता है। तो यहाँ पर इसने और एक वैल्यू दे रहा है कि SC, तो ये यहाँ पर मैं क्लोज कर सकता हूँ इसको, वैल्यू को SC डॉट क्लोज। तो इस तरीके से हमारा जो डू वाइल है वो काम करता है, ठीक है। तो यू हैव बेसिकली वी हैव फिनिश्ड ऑल द डू लूप्स, तो जिसमें हमने पढ़ा था कि ये लूप्स कैसे काम करते हैं, पहले फॉर लूप पढ़ा था, फिर एनहेंस्ड, फिर फॉर डू वाइल, फिर वाइल, फिर डू वाइल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम के हमें एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं बेसिकली, कि आपको किस तरीके से किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि कंट्रोल कर रहा है बेसिकली कितनी बार चलना है, कैसे चलना है, कहाँ तक जाना है, तो ये इसी के ये कंट्रोल फ्लो कंट्रोल के पार्ट है ये लूप्स, ठीक है। तो इसका जो अगले टॉपिक होने वाला है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एरेज, जैसे कि हम देखेंगे कि अगर हमें सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करें तो हम वो कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इस डू वाइल को, ठीक है। तो सिंटैक्स इज सिमिलर, ये डू फिर करली ब्रैकेट, फिर आपको कंडीशन, जो भी आपको कंडीशन चेक करना है, कब तक कोई चीज़ करना है, वो इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि
कितनी बार चलाओगे कोई चीज़, ठीक है। तो हमने एक सक्सेसफुली कांग्रेचुलेशन गाइस, वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड दिस गेम एंड अंडरस्टूड हाउ वी कैन क्रिएट ए गेसिंग गेम, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो वो रैंडम नंबर जनरेटर या कुछ भी, तो वो इसी तरीके से का लॉजिक उसके पीछे होता है, तभी वो डिस्प्ले होता है किसी मतलब मोबाइल फ़ोन पे या कहीं पर। तो आपने कई तरीके के ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे सॉफ्टवेयर देखे होंगे, जैसे मतलब यहाँ पर जब रैंडम नंबर हमें कुछ जनरेट करना हो, या डाइस, अगर आप कभी बार अगर डाइस एप्लीकेशन बनाना है तो इसका इस प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो आप, ताकि आप डाइस गेम बना सको, ठीक है। तो इट वर्क्स दिस दोज टाइप ऑफ गेम्स वर्क विद दिस लॉजिक, ठीक है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे काम करता है, ठीक है। थिंक इन दैट सेंस कि हाउ डज अ पर्टिकुलर स्टफ वर्क एंड यू विल बी बेटर एट प्रोग्रामिंग, ठीक है। यू विल बी बेटर every day. You will be, if you will try to think like how this problem can we solve with the computer science, with the code, then you will eventually you will आपका जो माइंड है वो शार्प हो जाएगा, और ताकि आप बेहतर फिर बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो, और बहुत बड़ी एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स जो भी बनाना है आपको, ठीक है। देन इट डजंट मैटर इफ़ यू हैव, अगर आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग है, फिर आप कुछ भी अगर टाइम लगेगा, बट यू विल क्रिएट एनीथिंग, ठीक है। और घबराना नहीं है, दिस इज जस्ट यू विल राइट 1000 लाइन्स ऑफ कोड, बट शुरुआत तो बेसिक एक ही लाइन से करनी है, ठीक है। तो देन यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, और सीखते रहना है, ठीक है, अंटिल आपको रियली पता हो कि यस आई हैव रीच्ड सम पॉइंट वायर आई कैन नाउ लर्न बाय माई सेल्फ, ठीक है। बट इनिशियली यू हैव टू स्ट्रगल, बट दैट इज़ गोना बी वर्थ इट, ठीक है। सो ये था हमारा टॉपिक डू व्हाइल के बारे में, ठीक है। So if you guys like this, please give it a thumbs up, like, comment and share, and also share with others, so that together we can create beautiful things, as I have already said that, ठीक है। चलो मिलते हैं इसी सीरीज़ के अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।